आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर आ रही है आरा से, जहां दिन दहाड़े बैंक में लूट हुई है। 7 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नवादा थाना क्षेत्र स्थित एक्सिस बैंक में 16.5 लाख की लूट हुई है और एसपी प्रमोद कुमार ने घटना की पुष्टि कर दी है। हथियार के साथ 7 डकैत आए थे। सभी डकैतों के पास हथियार थे और एसपी ने कहा कि बैंक के ग्राहक से बात हुई है। पूछताछ में उन्होंने कहा कि अपराधियों की उम्र 18 से 20 साल के बीच की है। लुटेरे जल्द ही गिरफ्तार होंगे। पुलिस को कई सुराग अब तक मिल चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक से 16.5 लाख की लूट और जो बताया जा रहा है कि 7 अपराधी आए थे और उनके पास हथियार थे और उसके बाद उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। जो ग्राहक वहां पर बैंक में मौजूद थे उन्होंने हुलिया बताया है पुलिस को। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि सर्चिंग चल रही थी तब की ये तस्वीरें हैं। 16.5 लाख की लूट हो जाती है एक्सिस बैंक से और उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है, हालांकि पुलिस ये जरूर कह रही है कि उन सभी डकैतों को ढूंढ निकाला जाएगा। फिलहाल घटना कैसे हुई, किधर भाग कर गए होंगे, ये सारी बातों पर जांच जारी है। तो हथियार के साथ 7 डकैत के आने की पुष्टि हो रही है। यहाँ पर जो आसपास के लोग थे वहां पर भीड़ मच गई और जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है उसमें पुलिस ये जरूर कह रही है कि हम उन तक पहुंच जाएंगे, लुटेरे जल्द ही गिरफ्तार होंगे। लेकिन फिलहाल इस लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले क्या किसी उन 7 अपराधी में से किसी ने रेकी की थी, उनका कोई फुटेज आया है, किसी का चेहरा दिख रहा है? हालांकि अभी तक जो ग्राहक बैंक में मौजूद थे उन्होंने हुलिया बताया पुलिस को, कैसे लूट हुई ये बताया है कि किस दरवाजे से आए थे, कैसे आए थे और कहां से चलते बने। ये सारी चीजें पुलिस ने ये जानकारी इकट्ठा की है और उसके बाद स्थानीय थाने की जो पुलिस है मौके पर पहुंची है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं और कई सुराग लगने की बात एसपी ने कही है कि कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और 16.5 लाख की लूट। अच्छा, स्टेटमेंट दिया है, पट्टी पे सटा दिया, एकदम चुपचाप रहो, ले जाके बंद कर दिया। मतलब कितने थे उस समय आप? उस समय एक था, यानी आप आए थे बैंक में अपना कुछ काम करवाने के लिए? बाकी सब इधर उधर छिप रहा है, यानी फैले हुए पूरी तरीके से। सबके हाथ में पिस्टल। उम्र क्या होगा इन लोगों का कुछ लेकिन? 18 से 20 साल। 18 से 20 साल, यानी आप आए थे बैंक में अपना पैसा वैसा जमा करने निकलवाने के लिए? तो 18 से 20 साल के थे और ये ग्राहक का कहना जो अपना बैंक में ट्रांजैक्शन के लिए आए हुए थे वहां पर, लेकिन उनकी कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर उन्हें कमरे में बंद किया गया। उन्होंने ये जानकारी दी। हालांकि पुलिस ने भी जब उनसे सवाल पूछे होंगे और तमाम वहां पर और भी ग्राहक होंगे उनसे ही सवाल पूछे होंगे तो यही उत्तर मिला होगा कि भाई 18 से 20 साल के बीच की उम्र थी और बिल्कुल प्लान तरीके से ये किया गया है, क्योंकि वो आते हैं और 16.5 लाख रुपयों की लूट कर चलते बनते हैं। तो 7 की संख्या में, यानी कि तैयारी इनकी पूरी थी और सवाल कुछ है कि क्या डकैत पुलिस के सामने से भाग गए, क्या पुलिस के पास सही जानकारी नहीं थी? तो न्यूज़ 18 के जो सवाल है, पुलिस डकैतों को क्यों नहीं पकड़ पाई, यह सवाल है। सवाल है क्या डकैत पुलिस के सामने ही भागे? तो कई सवाल है, न्यूज़ 18 ये पूछ रहा है और सवाल जायज है क्योंकि पुलिस जब पहुंची है, जब जांच का दायरा उन्होंने बढ़ाया है, उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी है। शहर में हथियार के साथ बदमाश कैसे घूम रहे हैं और क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है? तो कई ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के मन में भी हैं। जो लोग वहां पर ट्रांजैक्शन करने के लिए उस बैंक में ग्राहक के तौर पर आए थे वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि दिन दहाड़े लूट की घटना हो जाती है, पुलिस क्या कर रही थी? और शहर में हथियार के साथ अगर बदमाश घूम रहे हैं, कहा जा रहा है कि 7 के पास हथियार थे, तो 7 लोग हथियार लेके दिन दहाड़े घूम रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं और बैंक में जब आते हैं तो लूट की बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन इस पर पुलिस का रवैया क्या है ये समझा जा सकता है। हालांकि पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है, अपराधियों को पकड़ने की बात कह रही है, छापेमारी कर रही है, उनको कुछ सबूत और क्लू मिले हैं, ये इस बात की चर्चा हो रही है। तो सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है, लोगों की भीड़ है, लोग ये चाहती है कि इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा कर दे, पुलिस जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ ले
तो जो सेफ्टी जैकेट्स हैं, जो यहाँ पर आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह देख रहे हैं कि घटना स्थल पर ही पहना जा रहा है, यानी कि तैयारी करके थाने से ये पुलिस की जो टीम है नहीं निकली। और जब जहां पर वारदात हुई है, अगर मानिए कि यहां पर गोली चल रही होती, अगर 3 से 4 अपराधी अभी ट्रैप किए गए होते, दोनों तरफ से फायरिंग होती, तो क्या यहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए इतना समय बचता? तो कई सवाल हैं। हालांकि अभी पुलिस की जांच पर थोड़ा भरोसा करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, और उस सीसीटीवी फुटेज का भी कि बैंक के अंदर दाखिल होते क्या अपराधियों की कोई तस्वीर है, जिन पर उन्होंने पिस्टल तानी, उनसे जुड़ी कोई तस्वीर आ रही है, और कैसे इस लूट कांड को उन्होंने अंजाम दिया है। क्योंकि जिस तरीके से जो तरीका होगा इस लूट कांड को अंजाम देने का, 16.5 लाख रुपए लूटने का, बैंक के अंदर प्रवेश करने का, बैंक से निकलने का, तो उसके बाद और भी एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि क्या ये पूरी प्लानिंग थी। क्योंकि इतना आसानी से बैंक के अंदर दाखिल होना, लूट करना, इतने ग्राहकों के बीच से और फिर बैंक से निकल जाना, तो ये सारी प्लानिंग का एक हिस्सा है। और कैसे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इस पर अभी जांच होनी बाकी है। तो 16.5 लाख की लूट बैंक में हुई है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है आरा में कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, पटरी पर है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर दिन दहाड़े खत्म हो जाता है जब अपराधियों की सूचना या फिर उससे जुड़े लुटेरों से जुड़े हुई जानकारी जो है वो पुलिस को नहीं लग पाती। लुटेरे बड़े ही आराम से आते हैं, बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं, लूट की घटना को अंजाम देते हैं और चलते बनते हैं। और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है इस बैंक के पास मिलती है। और देखिए, ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स लगाया जा रहा है बैंक के पास ही, तो आप समझिए कि तैयार कितनी थी पुलिस। और अगर पेट्रोलिंग यहाँ हो रही थी, क्योंकि एक समय निर्धारित होता है, और सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय थाने की पुलिस या फिर जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है, बैंक में रखे रजिस्टर पर साइन करती है, जो बैंक मैनेजर है उनसे बातचीत करती है, विधि व्यवस्था की जानकारी लेती है। तो अब ये भी देखना होगा कि जो गश्ती, लास्ट जो गश्ती हुई थी वो कितने बजे हुई थी, पेट्रोलिंग वाली जो गाड़ी है कितने बजे बैंक परिसर में पहुंची, और क्या उस रजिस्टर को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, जिसके आधार पर और भी जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर फिलहाल आप देखिए तैयारी ही चल रही थी, लेकिन सभी जो लुटेरे हैं फरार हो चुके हैं। अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का कोई रोल नहीं बचता, लेकिन ये ज़रूर है कि चलिए ठीक है, आसपास के लोग वहाँ पर जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जब दिन दहाड़े ऐसी घटना हो सकती है बिहार में, तो फिर रात का तो छोड़ ही दीजिए। हालांकि पुलिस कह रही है कि उन्हें सुराग मिले हैं, और कई सुराग के आधार पर वो की जो जाँच है वो अपनी दिशा में है, और जल्द से जल्द लुटेरों की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो 16.5 लाख रुपयों की बात है लॉ एंड ऑर्डर की। बाजार मोड़ के पास में है, इसमें कुछ अपराधी घुसे हुए हैं और बैंक के अंदर ही हैं। जैसे हमें सूचना मिलती है, हमारी जो डीआईयू की टीम है, थाना अध्यक्ष, हमारे एएसपी साहब, और थोड़ी देर में मैं स्वयं यहाँ पर हमारी पूरी टीम जो है, जो स्पेशल टीम थी, घेराबंदी की बैंक की। और जब बैंक के अंदर जो है पूरे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अंदर घुसा गया, तो घुसने के उपरांत जो है हमारे जो बैंक कर्मी थे अंदर एक रूम में बंद थे, इनको निकाला गया, इनसे पूछा गया तो ये बताया कि अपराधी अंदर ही है। थोड़ी देर लगा, हम लोगों ने सारे एक रूम में इसमें चेक किए जो बैंक में थे, तो पता चला बाद में कि कोई भी यहाँ अंदर नहीं है। जब फुटेज चेक किया गया तो पता चला कि वो अपराधी 4 से 5 की संख्या में थे, जो 18 से 20 साल की उम्र के लगभग थे, और उनका हुलिया फोटो पूरा आ गया है। वो बैंक के अंदर जो है अपना कोई बैंक खाता बनाने के नाम पे पहले 2 लड़के घुसते हैं, बोलते हैं बैंक खाता में खुलवाना है, और जैसे ही वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, अपना कागज वगैरह बताते हैं क्या क्या लगेगा, तो फिर 3 अपराधी बाहर से घुस जाते हैं, और ये कट्टे के दम पे जो है उनको दिखाते हैं, उनको सभी बैंक कर्मियों को एक रूम में बंद कर देते हैं। और काउंटर पर 3 लाख रुपए एक व्यक्ति के द्वारा जमा किया गया था, और बैंक द्वारा अपना जो लोगों को बांटा जाता है पैसा दिया जाता है, वो लगभग 13 लाख रुपए के आसपास था। कुल लगभग 16.5 लाख रुपए के आसपास पैसे थे जो काउंटर पे रखे थे, उसी को वो अपराधी अपने बैग में डालते हैं और तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि वो लोग ट्राई किए थे कि बैंक के चेस्ट में जो रखे हुए पैसे थे
उसको खोला जाए, लेकिन वो उनसे नहीं हो सका, जिसके बाद अपराधी 4 से 4.5 मिनट के अंदर गेट बाहर से बंद करके फरार हो गए। आरंभ में बैंक कर्मियों ने हमें यही सूचना दी कि अपराधी अंदर है और उनके कर्मी ने ही बैंक का बाहर से जो है दरवाज़ा बंद किया है। इस अफवाह की वजह से हम लोगों को थोड़ा समय लग गया अंदर जो घुसे। हालांकि उनका फ़ोटो वीडियो हमें प्राप्त हो गया है और हमने सभी जो आसपास के एसपी हैं सभी जगह हम लोगों ने इसको न्यूज़ को भेज दिया है, फ़ोटो भेज दिया है और अपराधियों को फ़ोटो भी हमें प्राप्त हो गया है, फुटेज है। हमारी टीम गठित कर दी गई है और हम लोग तेज़ी से इसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो जो आधिकारिक बयान है आपने सुना, 4 से 5 की संख्या में थे और ये अपराधियों की ये तस्वीर है बैंक में प्रवेश करते हुए और सभी लोग बिल्कुल प्लानिंग के साथ आए थे। पहले स्थिति को भांपा, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक एक उन बैंक लुटेरों की तस्वीर है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इन्होंने चेहरा नहीं ढक रखा है, इसलिए चेहरे को पहचान पाना या फिर उससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर पाना ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं है। पुलिस इन सारी तस्वीरों को अपने स्टडी में ले चुकी है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो लुटेरों की तस्वीर है। 16.5 लाख रुपए जिन्होंने लूटे हैं उनकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप भी मदद कर सकते हैं पुलिस की, अगर इन सब में कोई भी एक लुटेरा जिनकी बहुत ही क्लियर पिक्चर है, अगर आपको भी इसकी कोई जानकारी मिलती है तो आप इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े ऐसी लूट की वारदात अगर होती है तो इन अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। कार्रवाई होगी, उसके बाद भी फिर ऐसा नहीं कह सकते कि फिर से लूट की घटना नहीं होगी, लेकिन अगर इसे रोकना है, ऐसी घटनाओं पर अगर अंकुश लगाना है तो जरूरी है कि पुलिस के साथ पब्लिक भी जागरूक हो और इन चेहरों को जरा पहचानिए। कहीं भी इनके बारे में कोई जानकारी मिले, अगर आपने देखा हो या फिर आपके पास अगर कोई जानकारी है तो आप भी पुलिस की मदद कर सकते हैं। तो हालांकि पुलिस को कई सुराग मिले हैं, लेकिन उस सुराग के आधार पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। 16.5 लाख रुपयों को लूटने वाले ये वही लुटेरे हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और सबको गौर से देखिए। 4 से 5 की संख्या थी इनकी और एक एक की तस्वीर बिल्कुल क्लियर है और इन तस्वीरों के जरिए पुलिस भी इन्हें पकड़ने की कोशिश में है। बैंक कर्मी ने क्या कहा है ये भी आप देखिए। पौन घंटा पहले कोई लूट पड़ी हुई है? फायरिंग नहीं हुई है, हम लोग सबको अंदर बंद कर दिया था मोबाइल लेकर। हथियार भी लिया है वो लोग? हाँ, हथियार लिया है। कितने लोग हथियार लिए हैं? सब। अभी पहले स्टाफ आने जो क्या नाम है आपका? मिराज। तो हथियार के साथ थे और इन बयानों को दिखाना जरूरी है ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि जितने भी बैंक लुटेरे वहां आए थे सबने हथियार ले रखे थे और ग्राहक बनकर ही आए। ट्रांजैक्शन की सूचना या फिर उसकी जानकारी इकट्ठी करने लगे और तब तक सारी विधि व्यवस्था को जो अंदर जो भी सुरक्षा के मापदंड हैं उन सभी को उन्होंने देखा कि कहां से लूट शुरू करें और कहां से हम लूट के पैसों को लेकर निकल सकते हैं। और उसके बाद रेकी के बाद ये सभी लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है।